हेलो, हाँ जी। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। मैं बहुत खुश हूँ। तो चलिए इसी खुशी के साथ वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आपको पता है आज क्या है? गोवर्धन पूजा है ना आज। तो उसी के बारे में पता करते हैं कि गोवर्धन मनाया क्यों जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। इस दिन को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन अन्नकूट का भोग लगाने की परंपरा है। हर साल कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। इस साल प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर सोमवार को दोपहर 2:56 से हो रही है। वहीं इस तिथि का खत्म होना मतलब समापन अगले दिन 14 नवंबर यानी कल दिन मंगलवार को दोपहर 2:36 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए गोवर्धन पूजा 14 नवंबर मंगलवार को ही मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा के दिन गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन अन्नकूट का भोग लगाने की परंपरा है। इस दिन घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और पशुधन की आकृति बनाई जाती है और विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार गोवर्धन पूजा की कथा द्वापर युग से जुड़ी हुई है। तो चलिए जानते हैं कि गोवर्धन पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन श्री कृष्ण जी ने देखा कि सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं। पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी के सभी लोग प्रातः काल से ही पूजन की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त हैं। तब श्री कृष्ण जी ने यशोदा जी से पूछा, मैया आज सभी लोग किसके पूजन की तैयारी कर रहे हैं? इस पर मैया यशोदा ने कहा, पुत्र सभी ब्रजवासी इंद्रदेव के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तब कान्हा ने कहा कि सभी लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं? इस पर माता यशोदा ने उन्हें बताया कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारी गायों को चारा प्राप्त होता है। इस पर कान्हा ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है। यदि पूजा करनी है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय तो वहीं चरती है और हमें फल फूल सब्जी आदि तो गोवर्धन पर्वत से ही प्राप्त होती है। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस बात को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर प्रलयदायक मूसलाधार वर्षा मतलब बारिश शुरू कर दी, जिसे चारों ओर त्राही त्राही होने लगी। सभी अपने अपने परिवार और पशुओं को बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। तब ब्रजवासी कहने लगे कि ये सब कृष्ण की बात मानने का कारण हुआ है। अब हमें इंद्रदेव का कोप सहना पड़ेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने के लिए सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। तब सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। इसके बाद इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण जी से क्षमा याचना की। इसके बाद से ही गोवर्धन पर्वत के पूजन की परंपरा आरंभ हुई। तो चलिए आज की कहानी यही समाप्त होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको भी पता चला होगा कि गोवर्धन पूजा किस लिए की जाती है। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।